पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो विधायक का पद नहीं छोड़ेंगे और वे पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनके क्षेत्र को लोग नहीं जाते कि वो इस्तीफा दें। बता दें कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के मुद्दे पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान कि नहीं छोड़ूंगा विधायकी का पद, ये कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे और हवाला दे रहे हैं जनता का कि वो नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की थी। इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो अब सामने आया है। हुमायूं कबीर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसे साझा किया है, दिखाते हैं आपको। इस वीडियो के जरिए हुमायूं कबीर का दावा है कि ये जनता का विश्वास है जो इतनी तेजी से मस्जिद निर्माण के लिए पैसा जुटा रहा है। वीडियो में पैसों के ढेर के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं और गिनती कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ तो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और पैसों की गिनती शुरू हुई। बेलडांगा में मस्जिद निर्माण को लेकर कुल 11 डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे। जैसे ही बॉक्स लगाए गए, स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में दान देना शुरू किया। कई लोगों ने ऑनलाइन भी योगदान भेजा है। डोनेशन बॉक्स लोगों के दिए गए नोटों से भर चुके हैं। भीड़ लगातार पहुंच रही है और लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहे हैं, जिसकी गिनती के लिए मशीन मंगाई गई ताकि तेजी से पैसे की गिनती की जा सके। फिलहाल बाकी डोनेशन बॉक्सों की गिनती चल रही है। अगले कुछ दिनों में ये बताया जाएगा कि कुल कितना पैसा जमा हुआ और उसे कहां खर्च किया जाएगा। बाबरी मस्जिद के प्रस्तावित निर्माण को लेकर इलाके में लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मियां शुरू हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने निकाले गए ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव के नाम पर 2026 की सियासी बुनियाद तैयार कर ली। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही अब कोलकाता में हुए गीता पाठ के जवाब में कुरान पाठ की घोषणा भी कर दी है। ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। इन सब के बीच बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नेम प्लेट का भी खुलासा किया। साथ ही ये भी बताया कि फरवरी से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं गीता पाठ में शामिल होने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदुस्तान में तनातनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। हुमायूं पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बंगाल में नई पार्टी बनाने के साथ ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल से शुरू हुए बाबरी मस्जिद की सियासत ने यूपी में भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं और दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि हुमायूं कबीर ने ऐसा करके राम भक्तों का अपमान किया है। भाजपा की 2026 महासरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का राष्ट्रभक्तों का अपमान है। बाबर अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, आप विरोध नहीं करते। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी से ही सीख रहे हैं। देखिए, वो इमोशनल है, बीजेपी से लोग सीख रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह इमोशन का काम करती है, इमोशन को लेकर के चुनाव दरअसल अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होनी है, जहां एक और बिहार में एनडीए की जीत ने बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बाबरी के मुद्दे से नए सियासी समीकरण बन गए हैं।